मैं अब इनको वरदान देने लगा हूँ। पंडित लोमड़ी के बच्चों को वरदान दे देता है और चमत्कार होता है और वो वरदान दोनों को मिल जाता है। और बिरजू कैसा है? ठीक है। आज कहाँ को जल्दी जल्दी में जा रहे हो? कोई बहुत जरूरी काम है क्या? अरे राजू, काम तो इतना कोई खास जल्दी वाला है नहीं, लेकिन जल्दी में बस ना तुम्हारे पास से गुजर रहा था मैं। और मुझे कोई जल्दी काम नहीं है। मैंने कहा कि बस ना क्या राजू के मुंह लगना है, बस पास से जल्दी जल्दी गुजर जाओ, यही जल्दी थी मुझे। ओ अच्छा अच्छा, काम कोई जल्दी वाला नहीं तुमको, कोई जरूरी काम नहीं है ना? लेकिन मेरे मुंह नहीं लगना तुमने। क्यों भला? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा और क्या कह दिया मैंने तुमको? तुमने कौन सा मेरा कर्ज देना है जो मेरे पास से जल्दी जल्दी से गुजर रहे हो? हैं? क्यों? कल तक तो बिल्कुल ठीक थे तुम। हाँ राजू, कल तक तो मैं बिल्कुल ठीक था, लेकिन कल तुमने जो बात कही थी वो लगता है तुमको याद नहीं है। तुमने कहा था कि यार तुम बहुत बदतमीज हो, अपने बोलने का अंदाज, अपने आप में थोड़ा सा प्यार और नरमी पैदा करो। तुमको अच्छे संस्कार नहीं मिले, शायद इस वजह से तुम आज तक मेरे बार बार समझाने पर भी बदतमीजी के साथ बोलते हो। क्या यार मैं इतना ही बदतमीज हूँ? अरे बिरजू, तुम वही बात को लेकर बैठ गए हो। मैंने तुम पर उंगली नहीं उठाई थी। मैंने ये कहा था कि तुमको अच्छे संस्कार नहीं मिले, अच्छी तरबियत नहीं मिली। अगर तुमको अच्छे संस्कार, अच्छी तरबियत मिली होती तो तुम ऐसा कभी भी ना करते। कोई भी इंसान बुरा नहीं होता और कोई भी माँ के पेट से सीख कर नहीं आता। उसको इस दुनिया में ही आकर तरबियत और अच्छे संस्कार मिलते हैं। जिसको मिलते हैं वो अच्छा है, जिसको नहीं मिले वो तो बदतमीजी ही करेगा ना। तो मैंने तुम्हारे संस्कारों पर, तुम्हारी तरबियत पर उंगली उठाई थी, तुम पर नहीं। अरे राजू, ये भी बात गलत है तुम्हारी। कोई तरबियत की बात नहीं होती, जो जैसा होता है वैसा ही इस दुनिया में रहता है। कोई तरबियत वाली बात नहीं होती। प्याज लगाने से प्याज ही उगता है, आलू तो नहीं उगता ना। उससे बढ़कर और कुछ तो नहीं निकलेगा ना। तो बस यही बात है, तरबियत की बात नहीं होती। इंसान जैसा होता है वैसा ही रहता है, तरबियत का कोई चक्कर नहीं है। अरे बिरजू, मान जाओ, सच्ची में तरबियत की ही बात होती है। कोई भी इंसान बुरा नहीं होता। तरबियत अच्छी मिले तो फिर ही अच्छे बुरे की पहचान होती है। तरबियत की ही बात है, मान जाओ। अरे राजू, मैं तो नहीं मानता। हाँ, लेकिन क्या तुम साबित कर सकते हो ये बात कि तरबियत की ही बात होती है? इसमें साबित करने वाली क्या बात है? कर सकता हूँ, लेकिन इतना सोच लो, अगर साबित करूँगा ना, इसमें कुछ वक्त लग सकता है। ये मत कहना कि जल्दी जल्दी मुझे बस बता दो, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन तुमको मैं समझाऊंगा। ठीक है राजू, जितना मर्जी वक्त ले लो, लेकिन अपनी बात पूरी करके दिखानी है मुझको। बिरजू मान जाता है और राजू बिरजू को जंगल ले जाता है। क्योंकि राजू बहुत ही बुद्धिमान था, उसने अपने दिमाग में सोच लिया था तरबियत की बात कैसे समझानी है इसको, इसीलिए वो बिरजू को लेकर जंगल जा रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद बिरजू रुक जाता है और राजू से ये कहता है कि अरे राजू, कहाँ लेकर जाएगा रे? कब से चल रहे हैं, ना कोई बात कर रहा है, ना कुछ समझ लग रही है कि हम जा कहाँ रहे हैं। अरे कुछ बताएगा कि ऐसे ही बस चुपचाप लेकर चलता जाएगा? अरे कुछ बताओ तो सही, कहाँ जा रहे हैं? अरे बिरजू, डर क्यों रहे हो? जंगल ही तो आए हैं। क्या पहले कभी जंगल नहीं आए क्या? तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे मैं तुमको मौत के कुएं में लेकर जा रहा हूँ। अरे बाबा, कुछ मैंने सोचा है तो फिर ही लेकर आया हूँ ना। अब तुमको दिखाना भी तो है ना कि सब तरबियत की बात है, तो इसीलिए बस चुपचाप मेरे साथ चलो, ज्यादा बातें मत बनाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है, आ रहा हूँ तुम्हारे साथ ही। बिरजू चुपचाप राजू के साथ चलता रहता है। राजू बिरजू को जंगल के बीचों बीच ले आता है। हाँ तो राजू, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अब खड़े क्यों हो गए हो? चुप कर जाओ, अब तुमने शोर नहीं डालना।
बताता हूँ क्या करना है मैंने। थोड़ा सा इंतजार करने के बाद राजू देखता है कि लोमड़ी के 2 बच्चे बाहर आ जाते हैं और राजू भागकर उनको पकड़ लेता है और बिरजू के पास आकर बिरजू से ये कहता है कि चल बिरजू चले, बस इन लोमड़ियों के बच्चों को ही पकड़ना था यहाँ पर, और हमारा जंगल में कोई काम नहीं था। चल अब घर चलते हैं। अरे दिमाग ठिकाने पर तुम्हारा है कि नहीं? हम यहाँ पर इतनी दूर जंगल में ये लोमड़ी के बच्चे पकड़ने आए थे क्या? ये लोमड़ी के बच्चों से अब तुम मुझको तरबियत का बताओगे कि तरबियत की ही सारी बात होती है? दिमाग तो नहीं हिल गया तुम्हारा? अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो इन बच्चों को। अरे तुमको इस बात का नहीं पता? छोड़ दो, तुमको यही जानना है ना कि तरबियत की बात कैसे होती है। वो हमको ये लोमड़ी के बच्चे सिखाएंगे और इसी वजह से मैंने इनको लिया है। फिक्र मत करो, मैं कोई शिकार पर नहीं आया, तुमको समझाने के लिए ये लिए हैं। अच्छा तो ठीक है, तो अब इनका क्या करोगे? इनको घर में रखोगे क्या? घर में नहीं, घरों में रखना है इनको। चलो मैं तुमको दिखाता हूँ कि इनका क्या करना है। अरे देखना कहीं बेच ही ना देना इनको। मुझे क्या, जो मर्जी करो इनका, लेकिन मेरा टाइम बर्बाद मत करो। अगर कोई काम की बात है तो वो ही करना। चलो बस यहाँ से चलें, सारी काम की ही बातें हैं, तुम्हारा वक्त मैं बर्बाद नहीं करता। चलो अब चलें यहाँ से, बहुत हो गया, हमको यही चाहिए थे बस। राजू और बिरजू दोनों वहां से घर की तरफ चल पड़ते हैं। राजू बिरजू को पंडित भीरू के पास लेकर जा रहा था और बिरजू रास्ते में ही रुककर ये पूछता है कि अरे घर तो उस तरफ है ना, तो फिर इस तरफ क्यों जा रहे हो? अब कोई और चीज उठानी है क्या किसी के घर से? नहीं, कोई और चीज तो नहीं उठानी, जो चाहिए था वो मेरे पास है, लेकिन अब हम पंडित भीरू के घर जा रहे हैं। ये साथ ही तो है, बस आ गया है। पंडित भीरू के घर जाना है अब हमने। अरे देवा, अब वहाँ पर क्या करना है? मेरी तो वैसे भी उसके साथ अच्छी बनती नहीं है और तुम मुझे उसके घर पर लेकर जा रहे हो। अरे उससे क्या काम तुमको? अब बात तरबियत की हो रही है, तुम अपने कामों में लगे हो, पंडित से क्या काम है? अब तुमको पता चल जाएगा, बस मेरे साथ चलो। कुछ नहीं कहता तुमको, वो तुम्हारे जैसा नहीं कि ऐसे ही गुस्सा करेगा, उसको अच्छे संस्कार मिले हैं। मेरे साथ चलो, कुछ नहीं कहता तुमको। राजू बिरजू को साथ लेकर पंडित भीरू के घर चला जाता है। पंडित भीरू अपने घर के बाहर ही खड़ा होता है और वो दोनों भी उसके पास आ जाते हैं और पंडित राजू से ये कहता है कि अरे राजू बेटा, तुम कैसे हो? ठीक हो ना? और बिरजू बेटा तुम भी ठीक हो ना? तो आज तुम दोनों मेरे पास आए हो, क्या कोई काम था बेटा? तो बोलो। जी पंडित जी, हम दोनों ही ठीक हैं और हमको एक काम भी है आपसे। अगर आप मना ना करें तो आपसे एक चीज लेना चाहता हूँ और एक चीज आपको देना चाहता हूँ। मुझे पता है कि ऊपर वाले का आप पर बहुत आशीर्वाद है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। एक चीज मैंने लेनी है और एक चीज आपको देनी है। अरे बेटा, ऊपर वाले का दिया बहुत कुछ है, कोई बात नहीं, जो दिल चाहता है मांग लो और जो दिल करता है दे दो। पंडित साहब, ये मेरे पास लोमड़ी के 2 बच्चे हैं, इनको मैं जंगल से लेकर आया हूँ। आपने इनको आशीर्वाद देना है और इनको एक वरदान दे दें कि जब ये बड़े हो जाएंगे, और इनको वरदान दे दें कि ये इंसानों की तरह सुन सकेंगे, समझ सकेंगे और बोल भी सकेंगे। और जब ये बड़े हो जाएंगे, इनको हर चीज की समझ होगी, परख होगी और ये अच्छा बुरा पहचान सकेंगे। बस ये चीज मुझे आपसे चाहिए। अरे बेटा, ये तो ठीक है बात, लेकिन अगर इस वरदान का तुमने गलत इस्तेमाल करना है आने वाले वक्त में, तो बेटा ये वरदान मैं तुमको नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, अच्छा ही चाहा है। तो मैं बुरा होने भी नहीं दूंगा, कभी भी गलत काम नहीं करता मैं। तो अगर इस वरदान का आने वाले वक्त में काम गलत होना है, तो मैं ये वरदान तुमको बेटा नहीं दे सकता। राजू पंडित को बिरजू से थोड़ा सा दूर लेकर चला जाता है और पंडित को सारी बात बताता है कि ये मुझको वरदान क्यों चाहिए और किस वजह से चाहिए। और उसकी सारी बात सुनकर पंडित मान जाते हैं और पंडित उसको ये कहते हैं कि ठीक है बेटा, मैं इन लोमड़ी के बच्चों को वरदान दे देता हूँ। मुझे तुम्हारी बात अच्छी लगी है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना,
जब तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम बिरजू को हर चीज समझा दोगे, तो ये वरदान खत्म हो जाएगा और ये दोनों फिर से जानवरों की तरह सोचेंगे समझेंगे। ठीक है, मेरा वरदान तब खत्म हो जाएगा, इतना सोच लो। जी पंडित साहब, ये भी ठीक है, कोई बात नहीं। जब मैंने उसको समझा देना है, उसके जहन में बात ये आ जानी है कि तरबियत की ही सारी बात होती है, मैंने तो उसको समझाना ही है ना। तो जब वो समझ आएगा तो फिर ये वरदान खत्म भी हो जाए तो मुझको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है पंडित साहब, मुझे मंजूर है, कोई बात नहीं। तो ठीक है राजू बेटा, मैं अब इनको वरदान देने लगा हूँ। पंडित लोमड़ी के बच्चों को वरदान दे देता है और चमत्कार होता है और वो वरदान दोनों को मिल जाता है। वरदान मिलने के बाद पंडित और राजू दोनों ही बिरजू के पास आ जाते हैं और पंडित भीरू ये कहते हैं कि लो राजू बेटा, वरदान तो तुमको मिल गया, मुझसे जो तुमने लेना था वो तो तुमको मिल गया, और अब वो चीज दो जो तुम कह रहे थे कि एक चीज आपको भी देनी है। जी जी पंडित साहब, ये एक लोमड़ी का बच्चा आपने रखना है, आपने इसको अच्छी तरबियत देनी है और अच्छे संस्कार देने हैं, ताकि जब ये बड़ा हो तो ये अच्छे संस्कारों से सबसे बात करे। ठीक है, और आपसे अच्छे संस्कार कोई सिखा नहीं सकता, क्योंकि आपसे अच्छा पूरे गांव में कोई भी नहीं है। तो इसलिए ये मैं आपको देता हूँ, आपने इसको अपनी तरबियत देनी है बस। पंडित भीरू मान जाते हैं और पंडित भीरू लोमड़ी का एक बच्चा रख लेते हैं। इसके बाद राजू और बिरजू दोनों ही वहां से चले जाते हैं। थोड़ा दूर जाने के बाद बिरजू राजू से ये पूछता है कि अरे एक बच्चा तो तुमने पंडित साहब को दे दिया, ठीक है, पता चल गया, लेकिन अब ये दूसरे का क्या करोगे? हैं? इसका क्या करोगे? इसको अपने पास रखोगे क्या? हैं? नहीं, इसको मैंने अपने पास क्यों रखना है? ये तो मैं तुमको देने वाला हूँ, ये तुम अपने पास रखोगे। क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे हो ना, खुद ही कहते हो, तो पता चल जाएगा बाद में कि इसको कितनी अच्छी तरबियत तुम्हारी तरफ से मिलती है, हैं? तो अब तुम इसको अपने पास रखोगे, तुम पालोगे इसको, ठीक है? अच्छा, ये तो ठीक है, पाल तो लूंगा मैं, लेकिन उसके बाद क्या? पालने के बाद क्या करूंगा मैं? इसका क्या फिर तरबियत का पता चलेगा? हैं? इनको पालने के बाद? हाँ, तो पालने के बाद ही पता चलेगा। बस जो मैंने कहा है ना, बस उस पर तुम ना ध्यान दो, बाकी का काम बाद में देखेंगे, ठीक है? बस तुमने इसको पालना है और पंडित साहब ने उसको पालना है, क्योंकि तुम नहीं मानते ना, तरबियत की बात है, तुम मानोगे। बस इसको पालो, जो कहा है उतना करो। अच्छा, ठीक है, मैं इसको पाल लूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन एक ही माँ के दो बच्चे हैं ना, उसने भी वैसा ही होना है और इसने भी वैसा ही होना है। हाँ, तो देखना दोनों एक ही तरह के होंगे, कोई तरबियत वाली बात नहीं होती। चलो ठीक है, अब मैं इसको ले चलता हूँ, जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा। बिरजू भी उस लोमड़ी के बच्चे को अपने साथ अपने घर ले जाता है। कुछ देर बाद राजू भी वहां से अपने घर चला जाता है। ऐसे ही बहुत समय गुजर जाता है और लोमड़ी के दोनों बच्चे ही बड़े हो जाते हैं। और एक दिन राजू और बिरजू का टकराव हो जाता है। अरे राजू, वो वक्त कब आएगा रे? इतना समय बीत गया, लेकिन अभी भी हमारी बात उधर की उधर ही है। अब तो लोमड़ी के बच्चे भी बड़े हो गए हैं, मेरा तो हो गया है जो तुमने मुझको दिया, पंडित वाले का पता नहीं, लेकिन बात अभी अधूरी है। तुम्हारी बात अभी तक समझ में नहीं आई, तुमने करना क्या था? अरे बिरजू, मुझको पता है लोमड़ी के बच्चे बड़े हो गए हैं और मैं पंडित भीरू के पास आता जाता रहता हूँ, और मैंने देखा है पंडित के पास जो लोमड़ी का बच्चा है वो बड़ा हो गया, तो जाहिर सी बात है तुम्हारे वाला भी बड़ा हो ही गया है। मैं काफी दिनों का सोच रहा हूँ कि अब वक्त आ गया है और आज तुम मुझको मिल ही गए हो, तो चलो फिर चलते हैं
आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि तरबियत की ही बात होती है सारी। हाँ हाँ, चलो 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 मेरे साथ चलो, बहुत बातें सुनाते हो तुम। राजू बिरजू के साथ उसके घर चला जाता है। राजू और बिरजू वहाँ आ जाते हैं और राजू ये कहता है कि हाँ तो कहाँ है, बुलाओ फिर उसको। बिरजू आवाज लगाता है और लोमड़ी का बच्चा आ जाता है। ये देखो आ गया, कितना बड़ा हो गया है ना? बड़ा भी हो गया है और प्यारा भी हो गया है। अच्छा तो बेटा तुम्हारा नाम क्या है, अपना नाम बताओ। अरे तुमने मेरा नाम पूछ कर क्या करना है, चल भाग जा यहाँ से, मेरे मुंह मत लग। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अरे और तू इसको क्यों लेकर आया है, कौन है ये है? चल तू भी भाग यहाँ से, सुबह से खाना खिलाया नहीं मुझको और नाम पूछवाने के लिए इसको ले आया है, तो खुद ही बता देना इसको। देखा देखा, मैंने तुम्हारी जुबान खींच लेनी है। ये देख रहे हैं इसको, ये ऐसे ही मेरे साथ बदतमीजी करता है। हाँ, इसको बोलने का पता नहीं है। हाँ, उसको बोलने का पता नहीं है क्योंकि उसको तरबियत ही ऐसी मिली है। तुम उसको अच्छा सिखाते तो उसको बोलने का पता चल जाता और वो अच्छे अंदाज से बात करता। अरे इतनी भी बात नहीं है, चल पंडित के पास चलते हैं, देख लेना, एक ही माँ के दो बच्चे हैं ना, ये भी तो उसी का भाई है ना, तो देख लेते हैं जाकर, वो भी ऐसा ही होगा, उसकी जुबान भी इतनी ही लंबी होगी जितनी इसकी है। हाँ देख लेना। अरे मेरी जुबान लंबी नहीं है, मुझसे ज्यादा तुम्हारी जुबान लंबी है, मैंने तुमको क्या कहा है? अच्छा बस चल बिरजू, अब मेरे साथ चल, अब पंडित के घर चलते हैं, चल। बिरजू और राजू दोनों ही पंडित की तरफ चल पड़ते हैं। दोनों ही पंडित के घर आ जाते हैं। अरे बिरजू कैसा है रे, ठीक है? और राजू बेटा ले आया तू इसको? जी पंडित साहिब, मैं बिरजू को ले आया। अब बस आप लोमड़ी का बच्चा तो लाएं, जरा बिरजू को दिखाएं लाकर। अरे पप्पू जल्दी बाहर आ, देख मेरे दोस्त आए हैं, इनसे मिल। पप्पू आ जाता है और पप्पू आकर सबसे ये कहता है कि जी पंडित जी, मैं आ गया और ये आपके दोस्त है, तो आप सबको मेरी तरफ से प्रणाम। मेरा नाम पप्पू है। पंडित जी इनसे बात करके जल्दी आ जाइएगा, क्योंकि अब आपकी पूजा का वक्त है, ताकि पूजा जल्दी जल्दी हो जाए, फिर आज का हमारा दिन अच्छा गुजरे। पूजा सुबह सुबह हो जाए ना, तो फिर सारा दिन खुशल मंगल गुजरता है। ठीक है पप्पू बेटा, तुम जाओ, मैं आता हूँ। हाँ तो बिरजू अब बोलो, ये लोमड़ी का बच्चा संस्कारी है कि गैर संस्कारी? इसको अच्छी तरबियत मिली है कि बुरी? देखा जाए तो ये लोमड़ी का बच्चा बहुत ही इज्जत के साथ और अच्छे संस्कारों के साथ बात करता है। हाँ, अच्छी तरबियत मिली है। और बिरजू जो तुम्हारे पास है और जो पंडित के पास है, ये एक ही माँ के बेटे हैं? हाँ, माँ तो एक ही के बेटे हैं। अच्छा तो अब तुमको क्या लगता है कि एक ही माँ के दो बेटे, एक तुम्हारे पास है और एक पंडित के पास, जो तुम्हारे पास है वो बदतमीज है और अच्छे संस्कारों के साथ बात नहीं करता, और जो पंडित के पास है ये अच्छे संस्कारों के साथ और बहुत ही प्यार से बात करता है, बहुत ही इज्जत करता है, तो इससे क्या साबित होता है? मैं गलत हूँ कि तुम गलत हो कि तरबियत की ही सारी बात होती है? क्योंकि जो तुम्हारे पास है तुमने उसको अच्छी तरबियत नहीं दी और वो बदतमीज है, लेकिन जो पंडित के पास है इन्होंने बहुत ही अच्छी और नेक तरबियत उसकी की है, उसको अच्छे संस्कार मिले हैं, इसलिए वो बदतमीज नहीं है। तो इससे यही साबित होता है कि इंसान चाहे जैसा भी है, चाहे जिसका भी बेटा है, लेकिन उसको तरबियत अच्छी मिल जाए तो वो कभी भी बुरा नहीं होता। बात सारी तरबियत की है। तरबियत अच्छी तो इंसान अच्छा, तरबियत अच्छी नहीं तो फिर आगे का तुमको पता ही है। बिरजू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और बिरजू मान जाता है कि तरबियत अच्छी हो तो इंसान अच्छा होता है, तरबियत के बिना इंसान कुछ नहीं। तो आप भी हमेशा अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें ताकि वो बड़े होकर एक अच्छे इंसान बन सकें।